नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये मैरीगोल्ड के प्लांट दिखाऊंगी। और ये हाइब्रिड मैरीगोल्ड के प्लांट है और इसमें बहुत ही प्यारे से फूल आते हैं और थोड़ी सी हम इसकी केयर करें। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। गेंदे के पौधे तो एकदम नॉर्मल और लगभग हर घर में उगाए जाते हैं। और ये आजकल एक नई वैरायटी प्रचलित हुई है। ये एकदम लाइट क्रीम कलर के ये गेंदे के पौधे होते हैं और ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। तो इसमें मैंने कुछ कटिंग की थी तो देखिए बहुत सारे इसमें फूल आए हुए हैं। तो एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये भी होता है कि जब भी थोड़े से फूल मुरझाने लगें तो आप तुरंत उसे हटा दें। और आप हटाते ही देखेंगे कि बहुत ढेर सारे उसमें फूल आने लगे हैं। अब इस समय आप देख पा रहे होंगे कि कुछ मुरझाए हुए से भी फूल दिख रहे हैं मेरे जो गेंदे के पौधे हैं। तो इसमें मैंने कट नहीं किया है, कट आपको करके अभी दिखाऊंगी। तो जब भी फूल थोड़े सूख जाए तो इन्हें ज़रूर कट कर दीजिए। अब इन्हें लगाने का प्रोसेस मैं बताती हूँ कि क्या क्या इसमें कैसे कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड, इसको बहुत ज़्यादा खाद वाली मिट्टी नहीं चाहिए होती, बिल्कुल नॉर्मल सी जो गार्डन सॉइल होती है उसमें आप थोड़ी सी ही खाद मिला करके आप लगा देंगे तो भी ये प्लांट बड़े मज़े में चल जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, बहुत आराम से चलता है ये। इसमें कोई रिवर्स एंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी खाद मिला दीजिए, थोड़ी मिट्टी मिला दीजिए। अगर रिवर्स एंड है तो मिला दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ी राइस हस्क हो तो वो भी मिला सकते हैं। और एक नॉर्मल सी मिट्टी बना लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा खाद वाद की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत नॉर्मल तरीके से मैं उगाती हूँ और वही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि गेंदे के पौधे में बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये है कि इसको जो स्पाइडर माइट होता है उससे इसको ज़रूर बचाना होता है, क्योंकि वो एक बार अगर प्लांट पे लग जाए तो पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो बहुत जब छोटी छोटी हम पौध लाते हैं, ये सारी छोटी छोटी पौध से लगाए हुए प्लांट हैं। और ये वाले में देखिए, इससे मैंने 3 प्लांट बनाए हुए थे और इसमें भी अब देखिए फूल आने लगे हैं। और इसकी कटिंग टेरेस पे लगी हुई है हमारे यहाँ, और कभी गार्डन ओवर में आपको दिखाऊंगी भी। और देखिए इसके साइज़ भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसके लिए जब प्लांटर का सिलेक्शन करना हो तो आप 10 इंच का गमला ले सकते हैं। हालांकि ये वाला देखिए बिल्कुल 8 इंच के गमले में लगा हुआ है, प्लास्टिक पॉट में। और इसके अलावा ये मिट्टी के पॉट में भी लगे हुए अच्छे चल जाते हैं, प्लास्टिक पॉट में भी लगे हुए अच्छे चल जाते हैं। मेरे यहाँ दोनों में लगे हुए हैं, जिनको मैंने अभी आपको दिखाया। ये देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और ये देखिए प्लास्टिक का पॉट है, वही जो नर्सरी पॉट आता है जिसमें पौधे लग कर के आते हैं वही वाला है। क्योंकि गेंदे को बहुत ज़्यादा मैं महत्व नहीं देती हूँ, इसको ऐसे ही कैसे भी लगा देती हूँ, लग जाते हैं। तो गेंदे को उगाने में एक नॉर्मल सी मिट्टी बनाइए। उसमें गेंदे की जो छोटी छोटी सीडलिंग आती है वो 10 से 15 रुपए में बहुत अच्छी सीडलिंग आ जाती है, हाइब्रिड वैरायटी की। और बहुत बड़े बड़े गुच्छों में, जैसे कि अभी फूल दिख रहे हैं आपको, इस तरह से फूल आने लगते हैं। और इस दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है इसमें वाटरिंग। इसमें पानी का मॉइस्चर थोड़ा रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं करना चाहिए, हल्की गीली मिट्टी रहे। और एकदम कीचड़ जैसी मिट्टी भी नहीं रहनी चाहिए, उससे क्या है इंसेक्ट्स लगते हैं। तो इस समय बहुत लगते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो उससे हमको बचाव के लिए कुछ भी आप इमीडाक्लोप्रिड कुछ भी दे दिया करें। इसमें माइट्स का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो एक दवा आती है ओमाइट नाम से, उसको भी दिया जा सकता है। इसको हर हफ्ते अगर एक बार फोलियर स्प्रे आप कर देते हैं तो किसी भी तरह का, अगर कोई भी आप इमीडाक्लोप्रिड इस पे एक बार हफ्ते में रेगुलरली आप स्प्रे करते हैं तो किसी भी तरह का कोई इसमें पेस्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर लग जाता है तो प्रॉपर उस इंसेक्ट्स का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसमें रेड स्पाइडर माइट बहुत लगती हैं, जिसके लिए आप ओमाइट एक दवा आती है वो भी प्रयोग कर सकते हैं। वरना आप अगर हर हफ्ते कोई भी इमीडाक्लोप्रिड आप रखें और छिड़काव करते हैं, इवन आप कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी छिड़काव करते हैं, जैसे मैं एक्जोडस रखती हूँ, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है ये वाला। ये देखिए मैं एक्जोडस भी रखती हूँ, इसको भी मैं फोलियर स्प्रे कर देती हूँ। तो इसमें किसी भी तरह की अभी तक कोई डिजीज़ नहीं लगी है और प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो कोई भी रेगुलरली हम नीम ऑयल भी केवल दे देते हैं तो उससे भी इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं। लेकिन अगर लग जाते हैं इन केस, तो आपको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब बारी आती है इसमें खाद देने की। तो महीने में अगर एक बार एक मुट्ठी आप गोबर की खाद केवल दे देते हैं तो भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। मैंने पहले ही बताया है आपको कि गेंदे के पौधे में बहुत कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप नॉर्मल सी मिट्टी और थोड़ी सी खाद मिला करके लगा देते हैं, उसके बाद आपको
कुछ नहीं भी देते हैं तो भी ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और फ्रेंड रियल में बताऊं कि जब मैंने लगाया था तो इसमें वही गोबर की खाद थोड़ी मिला के मिट्टी बनाई थी, उसके बाद से मैंने इसमें कुछ अलग से कोई खाद नहीं दी हुई है। बस ये प्रॉपर जिस समय लगाया था उस समय ही गोबर की खाद दी थी, उसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी अलग से नहीं दिया हुआ है। हाँ ये है कि प्रॉपर धूप में मैं रखती हूँ इसको, क्योंकि हर प्लांट को, जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं उनको धूप की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मल आप अच्छी सी धूप में, जहाँ सबसे ज़्यादा धूप आती हो वहाँ पे आप रखें इसको। छायादार जगह में अगर कहीं रख देंगे जहाँ छन के धूप आती है तो इसमें क्या है कि कीड़े लगेंगे, ये तो श्योर है। ये वाला प्लांट देखिए, छोटा प्लांटर है फिर भी इसमें अच्छे फूल आए हुए हैं, और इसकी ये कटिंग 1 या 2 कटिंग भी मैंने बनाई हुई है। तो इसका यही रीज़न है कि ये टेरेस पे रखा हुआ था, अभी मैं नीचे लेकर के आई हूँ। तो ये क्या है कि अच्छी फ्लावरिंग करेंगे अगर इनको अच्छी धूप मिले तो कोई खाद वाद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बड़े मज़े में ये प्लांट चल जाते हैं। बस ये है कि जो कीड़े वगैरह इंसेक्ट्स लगते हैं, एक सुपर सोनाटा भी मैं यूज़ करती हूँ, कई वीडियोज़ में आपको दिखाया भी है। अभी हालांकि टेरेस पे है, मैं नहीं लेके आ पाई हूँ। सुपर सोनाटा उसको कहते हैं, वो आपको ये खाद बीज की दुकान में भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको ऑनलाइन भी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, तो आप उसको ले सकते हैं। उसको भी देने से गेंदे में फ्लावरिंग बहुत होती है। लेकिन देखिए मैंने इसमें किसी भी तरह का कुछ भी नहीं डाला है, केवल लगाते समय जो गोबर की खाद दी हुई है केवल उतना ही दिया है, और उतने से ही ये अच्छे और सफिशिएंट फूल आए हैं। इससे भी ज़्यादा हमें फूल की ज़रूरत है तो ये सारे ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। जैसे सुपर सोनाटा देंगे तो उससे इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे, और दूसरे वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है। एक्सोडस देंगे, जैसे कि अभी मैंने ये आपको दिखाया ही है, ये देखिए ये एक्सोडस है, इसको ऑनलाइन में मैं लेके आई थी, ख़रीदी थी। और उसके बाद से इसको भी अगर फोलियर स्प्रे कर देते हैं तो भी इससे क्या होगा कि इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, और ये भी थोड़ा टॉनिक का काम करेगा। इतना कुछ बताने के बाद मैं यही लास्ट में कहूँगी कि 2 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है गेंदे के पौधे में। तो 2 चीज़ें ये महत्वपूर्ण है कि एक तो ये जो फूल थोड़े थोड़े सूख रहे हैं, जैसे ये सब फूल थोड़े डल हो रहे हैं, तो 1-2 दिन में मैं इसे कट कर दूँगी। तो इनको कट करते रहिए, नीचे से पौधे में से ये निकलती रहेंगी कलियाँ और फूल आते रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि हमें हमारे पौधे को पेस्ट अटैक से भी बचाना होता है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो पेस्ट अटैक से बचाने के लिए आप सुपर सोनाटा दे दीजिए, आप एक्सोडस दे दीजिए, आप नीम ऑयल दे दीजिए, मतलब कुछ ना कुछ आप स्प्रे करते रहिए और प्रॉपर धूप में रखिए, क्योंकि धूप में आप नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी दे दीजिए, आपके प्लांट हेल्दी नहीं रहेंगे। तो गेंदे के पौधे को उगाना बहुत ही ईजी है और नॉर्मल तरीके से मैं उगाती भी हूँ। तो ये थी एक गेंदे के बारे में एक नॉर्मल सी जानकारी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।